श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के दिन है पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा का दिन है और कार्तिक मास है जो आज समाप्त हो जाएगा। पूरे कार्तिक मास में ये भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है, तो इसलिए आज पूर्णिमा है और सोमवार का दिन है। तो हम आपको कुछ अचूक उपाय बताएंगे जो आपको आज के दिन करने हैं। अगर आपके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा संकट है, तकलीफ जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आज के दिन सोमवार की पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए आज के दिन जो आप उपाय करेंगे वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होंगे, मनोकामना पूर्ति के लिए होंगे। अगर माता रानी की कृपा आप पाना चाहते हैं तो आज के दिन इस उपाय को जरूर करना। देखिए छोटे छोटे उपाय हम अपनी वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे जो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान उपाय हैं। आज शाम को प्रदोष काल में इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए। करना क्या है, हमें लेनी है 7 चने की दाल। देखिए 7 नहीं सॉरी 11 चने की दाल हमें ले लेनी है। चने की दाल है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद में हमें ले लेने हैं 3 कनेर के फूल। देखिए कनेर के फूल हैं वो हमें पीले लेने हैं। कनेर के फूल 2-3 तरह के होते हैं, कोई ऑरेंज कलर का होता है, कोई वाइट कलर का होता है, परंतु हमें पीले ही लेने हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं 3 टुकड़े गुड़ के। अगर आपके पास 3 टुकड़े गुड़ के नहीं हैं तो आप 1 टुकड़े में से ही 3 टुकड़े कर सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम उसमें अपने घर से शुद्ध स्वच्छ जल भर लेंगे। उसके बाद में ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है शिवालय, भगवान शिव के मंदिर चले जाना है। वहां पर जाने के बाद में हमें अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है और उसके बाद में हमें इस उपाय को करना है। हमें करना क्या है, हमें लेनी है 3 चने की दाल ले लेनी है और जलाधारी पर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए 3 चने की दाल वहाँ पर समर्पित कर देनी है। अपनी मनोकामना भी हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए उसके बाद में 1 कनेर का फूल और 1 टुकड़ा गुड़ का हमें जलाधारी पर वहीं पर रख देना है और अपना नाम और गोत्र वहाँ पर हमें बोल देना है और अपनी मनोकामना हमें फिर से वहीं पर बोल देनी है। उसके बाद में देखिए 3 चने की दाल लेनी है और 1 टुकड़ा गुड़ का और 1 कनेर का फूल लेकर हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर ये समर्पित कर देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए ये समर्पित कर देने हैं। उसके बाद में हमारे पास जो दाल बची है और जो फूल बचा है उसे हमें वो 1 लोटा जल जो हम लेकर आए हैं उसमें हमें डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए। देखिए कार्तिक का महीना समाप्त होने जा रहा है, पूर्णिमा है, तो हमें भगवान विष्णु के प्रति भी कुछ उपाय करने चाहिए। इसके बाद में हमें वो 1 लोटा जल 3 जगह पर समर्पित कर देना है। हमें सबसे पहले जलाधारी पर समर्पित करना है। उसके बाद में माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए वो थोड़ा सा जल हमें वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए बाकी बचा हुआ जल है, उस बाकी बचे हुए जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए हमें पूरा जल वहाँ पर समर्पित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है। उसके बाद में इतना सब करने के बाद में 3 चने की दाल हमें भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर से हमें उठा लेनी है। देखिए वहाँ पर हमें अपने नाम और गोत्र बोलना है, अपनी मनोकामना फिर से वहाँ पर हमें बोलनी है। ये 3 चने की दाल लेकर हमें आना है अपने मेन दरवाजे पर, हमें इसे रख देना है 3 चने की दाल को। देखिए ये सब करने से हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहेगी, ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। देखिए मात्र इतना सा उपाय है, आज के दिन प्रदोष काल में हमें इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वो भी बहुत ही खास उपाय है। अगर किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आज के दिन ये हरिओम वाला जल हमें समर्पित अवश्य ही करना चाहिए। हमें करना क्या है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम अपने घर से भर कर ले जाएंगे
और हमें ये 1 लोटा जल लेकर पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए हमें और कुछ सामग्री नहीं लेनी है। उसके बाद में हमें सबसे पहला वाला जल है वो हम कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करेंगे। देखिए इससे हमें जो जल समर्पित करेंगे उससे ओम बनना चाहिए। सबसे पहला जल कार्तिक वाले स्थान पर, दूसरा जल है वो हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, और तीसरा वाला जल है वो हमें भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद में भगवान गणेश जी वाले स्थान से दोबारा हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना है, और वहाँ से वो 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए आप भी देख सकते हैं ये ओम वाला जल बन गया, हरि ओम वाला जल। देखिए आप दोबारा से समझ सकते हैं, सबसे पहला जल है वो हमें कार्तिक जी वाले स्थान से लेकर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद में माता अशोक सुंदरी से लेकर फिर गणेश जी वाले स्थान पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमें फिर से माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना है, और वहाँ से वो 1 लोटा जल सीधा भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए ये हरिओम वाला जल अगर आज के दिन आप समर्पित कर देते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं जरूर पूरी होंगी। चलिए चलते हैं अब हम तीसरे उपाय की, और तीसरा जो उपाय है वो भी बेहद खास उपाय है। इस उपाय को करने के लिए हमें तुलसी की मंजरी की ज़रूरत होगी। देखिए तुलसी की जो पत्तियां हैं वो हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं कर सकते हैं, परंतु तुलसी की जो मंजरी होती है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर जरूर समर्पित करनी चाहिए। देखिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है तुलसी की मंजरी। अगर आपके पास सूखी पहले से टूटी हुई मंजरी है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं आज सोमवार का दिन है, सूर्यास्त से पहले पहले हमें वो मंजरी तोड़ लेनी है। देखिए तुलसी की मंजरी हमें ले लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। थोड़ा सा शहद लेने के बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। देखिए लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, जल हम उसमें अपने घर से भरकर ही ले जाएंगे। देखिए ये सब सामग्री लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाकर हमें अपनी पूजा प्रार्थना करनी है। जो भी हम सामग्री लेकर गए हैं हमें अपनी पूजा आरती कर लेनी है। उसके बाद में हम इस उपाय को कर सकते हैं। अगर सुबह नहीं कर सकते तो प्रदोष काल में इस उपाय को करने से सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। देखिए हमें करना क्या है, तुलसी की जो मंजरी हम लेकर आए हैं उन्हें हमें शहद में अच्छे से डुबो देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, अच्छे से शहद में उसे डबोकर भगवान शिव के शिवलिंग पर हमें वो मंजरी समर्पित कर देनी है। अपनी मनोकामना वहाँ पर हमें बोल देनी है, अपनी इच्छा वहाँ पर हमें बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है वो 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। देखिए छोटा सा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। इन तीनों में से अगर एक उपाय भी आज के दिन आप कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होंगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। देखिए छोटे छोटे उपाय हैं परंतु बहुत ही अचूक उपाय हैं। आज के दिन आप तीनों में से एक उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।